एक अभ्यर्थी जब जी जान से मेहनत करता है सरकारी नौकरी को पाने की और वहां पे सिलेक्शन भी हासिल कर लेता है तो उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन आधी सफलता या आधी पिक्चर उसकी अभी भी बाकी है, जो पूरी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है, स्पेशली इन योर सिलेक्शन। तो आपके हाथ में नौकरी का पत्र, ज्वाइनिंग लेटर तभी आपको मिलेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है और मैं बात कर रही हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट की, जिसका रिजल्ट कल आ चुका है, पहली से पांचवी एंड छठी से आठवीं वर्ग के सभी सब्जेक्ट्स पर। अब इन स्टूडेंट्स को प्रायर हैंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारे डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि मैं शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता देती हूँ, DSSB और हरियाणा में यूजुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही 1.5 गुना स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आया होता है एंड उसके बाद वो स्टूडेंट को बाहर कर देते हैं। उसके बाद वो लिस्ट भी भेजते हैं कि क्यों वो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो गया। मैक्सिमम रीजन होता है उनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे व्हाइल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो वो सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए, लास्ट मिनट हासिल को अवॉइड करने के लिए आज की इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो वर्ग 9वीं से 10वीं और 11वीं 12वीं के रिजल्ट का वेट भी कर रहे हैं और जिन्हें पता है वो बहुत प्यार से पास हो रहे हैं, वो भी अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के लिए डॉक्यूमेंट, बीपीएससी वालों को डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना इसलिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे तो वैसे भी सिलेक्शन कम किया है। तो पिछली बार के मुताबिक इस बार बहुत कम सीट्स फिल हुई हैं, तो ये जो सीट्स वेकेंट चली गई है अभी और वेकेंट ना जाए, उस चीज के लिए आपको ये जो आधी खुशी मिली है कि पूरे में तब्दील हो जाए, इस चीज के लिए वीडियो को जरूर देखना। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू मैं बता देती हूँ, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं पहले जब जिनका सिलेक्शन हुआ था तो उसके रिगार्ड में जो जो डॉक्यूमेंट्स आए थे, कम से कम अब वो तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं एंड मोरलेस इससे ज्यादा कुछ होगा भी नहीं, तो इसको मैंने एक समराइज्ड वे में आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहां से बात शुरू होती है कि आपके पास सभी मूल प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड 2 कॉपीज होनी चाहिए, फोटो कॉपीज। ठीक है, और ये जो चेकलिस्ट है ये क्या क्या कहता है, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसमें आपके पास 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज हो और शुरुआत होती है यहाँ पे सबसे पहले आपकी कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और 2 होनी चाहिए, वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आप ये रखेंगे। दूसरी बात ये कि एडमिट कार्ड जो है वो आपके पास उसकी भी 2 कॉपीज होनी चाहिए। इसीलिए जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है मैं स्टूडेंट्स को कभी नहीं बोलती हूँ कि उसको फेंक देना, हमेशा बोलती हूँ संभाल कर रखना क्योंकि आपके डीवी में ये काम आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रखना है वो होगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आपका ये जो आइडेंटिटी प्रूफ है ये आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका चौथा डॉक्यूमेंट, वो है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। आप बिहार के निवासी है या नहीं, ठीक है, उसमें जो भी डोमिसाइल आ जाता है, या फिर अगर आप बिहार की रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हो या नहीं, तो जहाँ पे अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड उसके रिगार्ड में भी जब मैंने फॉर्म फिलिंग किया था तब भी आपको बताया था कि किस किस से वो क्रॉस वेरीफाइड होना चाहिए। अच्छा, किस किस से वो सैंक्शनड होना चाहिए। पांचवा है एड्रेस प्रूफ, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, निवासी प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। अच्छा, छठा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट। जो भी आप लोगों की अगर किसी की भी कोई भी फिजिकली चैलेंज है तो वो किस टाइप का है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सातवां आपके पास एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आठवां हो जाता है एम्प्लॉयड टीचर, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयड है प्रीवियसली तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कहीं और आपने जॉब भी करी है तो उसके एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखो, 2 का 3 करके आ जाना भले, लेकिन कम मत लेकर जाना डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, 9वां आ जाएगा आपका ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। आप अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाती है, पोता है, पोती है, तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेकर जाना है। 10th आ जाता है आपका पॉइंटर, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा आपने जो भी एलिजिबिलिटी एग्जाम पास किया उसका सर्टिफिकेट। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में ना कभी भी पास या फेल नहीं लिखा होता, आपको पता है आपकी कट ऑफ क्या गई है किस कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सर्टिफिकेट लेकर जाना है, वो अपने आप क्रॉस वेरीफाई कर देंगे।
तो जो पहली से 5वीं का जिनका रिजल्ट आया, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके पास या तो सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिनका 6ठी से 8वीं में रिजल्ट है, उनका सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिनका 9वीं से 10वीं का रिजल्ट आना बाकी है, उनके पास बिहार स्टेट क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट है बिहार स्टेट का, वो होना चाहिए। जो 11th 12th के लिए सिलेक्ट होंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए बिहार स्टेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट कुछ भी चलेगा जो ऑफिशियल आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जन्म जो प्रमाण पत्र होता है ना, उसकी जगह आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो आपका 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर मैं 12th पॉइंटर की बात करूं तो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आपके पास नहीं है, या आपके पास अगर आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हो और आपके पास वो पूरी नहीं हुई है, इसी मेन रीजन की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। तो आपने जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे फिल की थी अपनी जो डिटेल्स, उसके अकॉर्डिंग आप वैध माने गए थे एलिजिबल, वही सब चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। तो पहली से 5वीं के लिए अगर मैं बात करूँ तो 12th प्लस DLED की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। कोई भी डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए। 12th के लिए जो भी पासिंग मार्क्स चाहिए तो आपका 12th का एक पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट और DLED की मार्कशीट होनी चाहिए। 6 to 8 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपनी होनी चाहिए, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है, चाहे वो एक फाइनल क्यूम्युलेटिव मार्कशीट है, वो आपके पास होनी चाहिए। साथ में DLED या BEd में से कोई भी एक मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 9th 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो DV में लेकर जाएंगे अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तो जैसे 6 to 8 में ना आपका ऑनर्स सब्जेक्ट भी चलेगा उस सब्जेक्ट में, या इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर कोई रहा है तो वो भी चलेगा। 9th 10th में आपका वो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट आती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह एलिजिबिलिटी के टाइम पे हमने डिस्कस करा था, चाहो तो उस वीडियो को चैनल पे आप देख भी सकते हो। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट साथ में BEd की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 11th 12th के हो तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, साथ ही में आपका BEd की भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी मैंडेटरी है 11th 12th वालों के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको प्लीज अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ लेकर जाना। 2 होनी चाहिए मिनिमम। आप एक ब्लैंक भी लेकर जा सकते हो, मान लो वहीं पे सेल्फ अटेस्ट करना पड़ जाए, एंड ओरिजिनल कॉपीज भी लेकर चले जाना, सेफर साइड के लिए, सेफ्टी नेट के लिए। हैविंग सेड दैट, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी, कंग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन में सफलता हासिल करी है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस एंड मेल्स आए हैं दैट वी हैव क्वालिफाइड। कोई प्राइमरी कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ है, कोई 6 to 8 में। मैं आशा करूँगी आप भी उनमें से एक हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं अपने इस बिहार BPSC TRE 3.0 के एग्जाम को। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साथ ही साथ में अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाया या फिर वो पहली बार अटेम्प्ट देना चाहेगा, तो जो भी स्टूडेंट है वो एक डीमोटिवेशनल नजर से ना अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करे। BPSC TRE 4.0 के लिए आप प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं, एंड उस प्रेपरेटरी स्टेज पे आने के लिए आपको हमारे बैचेस में एनरोल करना पड़ेगा, बैचेस में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको पूरी सफलता की गाइडेंस मिल जाएगी, इस बात की अश्योरेंस मैं देती हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो, क्योंकि आप अपने फेवरेट फैकल्टी से मिलने की अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहेंगे। ये बात हम और हमारी टीचर्स अड्डा की पूरी टीम बहुत ही अच्छे से जानती है। एंड अपनी डिटेल्स वो गूगल फॉर्म के थ्रू हमारे तक ज़रूर पहुंचा देना, ताकि आपका भी नाम हो उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से एक। एंड जो भी स्टूडेंट हमारे साथ TRE 4.0 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और किसी भी बैच में जुड़ने के लिए ये कोड यूज कर सकते हैं, जहां से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि TRE 4.0 से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है, जितने भी नेसेंट स्टेज पर आपको एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है जानने की, वो सब कुछ आपको टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होगा। आपका इस वीडियो को लेकर क्या है कहना? एडिशनल इसके अलावा डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गुड लक।